ठोकर भी जरूरी है जीवन में, क्योंकि इंसान संभल के चलना सीख जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है विशेष महत्वपूर्ण और खास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी सिंह राशि वालों के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी राशि पर 29 मार्च से जो है शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। और शनि की ढैया जब भी शुरू होती है तो इंसान को सबसे पहले जो फर्क पड़ता है, जो इफेक्ट करता है, वो उसके मन पे करता है। क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायतम स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायतः, यानी चंद्रमा मन का कारक होता है। और जो है शनि देव जो है आपके अभी जो विराजमान होंगे वो आपकी कुंडली में कहाँ होंगे, क्योंकि आपकी सिंह राशि और सिंह राशि से 8वें भाव पर, यानी शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान होंगे। और अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो आपके जीवन में क्या फलाफल देंगे, आपके कौन कौन से भाव में दृष्टि करेंगे, आपके जीवन में शनि की ढैया का क्या महत्वपूर्ण फल होगा, और इसके साथ साथ में आपकी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के लिए, पढ़ाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप काम कर सकते हैं या नहीं, मतलब हर चीज में आपको क्या प्रभाव डालेंगे शनिदेव। तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर दशा पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसे आप पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, जो ज्योतिष का महाग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उसके अनुसार ये फलित आपके लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, के राजा हैं सूर्यदेव, और सूर्य देव का जो हमारे शरीर पर प्रभाव होता है, जो हमारा शरीर गर्म रहता है, जो हमारे शरीर में तेजी रहती है, वो सूर्य का कारक है। और दूसरी चीज जो है शनिदेव के प्रभाव से आपके जीवन में किस तरीके से फलाफल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, शनिदेव आपके अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव किस किस चीज का होता है? अष्टम भाव जो होता है वो हमारे जीवन में जो है, पहली बात तो ये होता है आयु का, यानी अष्टम भाव माना जाता है आयु का। दूसरा माना जाता है यानी विशेषतर जो है डीप नॉलेज का। तीसरी चीज, ये जो अष्टम भाव है ये माना जाता है आपके विशेष रिसर्च का, डीप नॉलेज का। और साथ साथ में ये जो भाव है ये माना जाता है आपके ऑकल्ट नॉलेज का। और इसके साथ साथ में जो है जितने भी तंत्र मंत्र, मतलब जो भी छुपी हुई चीज़ें होती है, उन चीज़ों का भी कारक होता है अष्टम भाव। यानी जैसे हम कोई तंत्र करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, कोई डीप नॉलेज चाहते हैं, कोई हम जो है रिसर्च करते हैं या कोई खोज करते हैं, उन सभी चीज़ों का कारक होता है अष्टम भाव। और जब शनिदेव जो है जिस भाव पर जाते हैं, यानी आपके 30 साल बाद शनिदेव जो है आपकी राशि से अष्टम भाव पर मीन राशि में आए हैं। और 30 साल का जो टाइम है दोस्तों, वो कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो 30 साल बाद आपकी राशि पर ये क्या प्रभाव आपको करेंगे? सबसे पहले तो आपको डीप नॉलेज, रिसर्च आप कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं, तंत्र मंत्र का ज्ञान ले सकते हैं, आप जो है कोई यात्रा कर सकते हैं, यात्राओं का योग आपका विशेष बनेगा। इसके साथ साथ में आप जो है कोई खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र पे आप पीएचडी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज का आपको विशेष ज्ञान होगा। आप किसी जो वैज्ञानिक लोग हैं, यदि उनकी सिंह राशि है तो उनके लिए बहुत सुंदर समय है। उनका जो रिसर्च है वो कामयाब होगा, उनकी जो खोजबीन है वो कामयाब होगी। जो लोग जो है लेक्चरर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर स्थिति बनती है। साथ में जो भी खोजबीन वाले लोग हैं तो उनके लिए भी बहुत सुंदर स्थिति शनिदेव बनाएंगे। तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत सुंदर होने वाले हैं। दोस्तों, जब भी शनि की ढैया आती है तो ढैया आपके जीवन पर विशेषतर मन पर प्रभाव डालती है। और मन पर प्रभाव होने से कई लोग इसमें इस समय पर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या दिक्कत में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे लिए ये काम शायद सही नहीं है। चाहे नौकरी कर रहे हैं तो सोचते हैं कि नौकरी करने से बेटर है कि मैं बिजनेस कर लूँ, और जो लोग बिजनेस में हैं वो सोचते हैं कि बिजनेस से बेटर है कि मैं नौकरी कर लूँ। तो इन दो चीज़ों पर
आदमी जो भी कार्य कर रहा है उस पर संतुष्टि नहीं होती, और संतुष्टि न होने के कारण वो अपने जीवन पर घातक प्रभाव डाल देते हैं, यानी ऐसा कदम उठा देते हैं जल्दबाजी में जो नहीं उठाना चाहिए। तो इस टाइम पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य के साथ में आगे बढ़ना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है, अपने से बड़ों की राय लेकर के आगे बढ़ना है, तो आपका जो है सब कुछ अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके कहाँ पड़ रही है, करियर भाव में, कर्म क्षेत्र में। कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यानी कर्म अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो फल तो आपको मिलेगा ही, और कर्म करते हुए यदि फल के बारे में सोच रहे हैं तो कर्म अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये बात कही गई है। तो आपको अभी क्या है, कर्म फलदाता है शनिदेव, ये जो है आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। और शनि की ढैया में जो आपका जो है जो डीप नॉलेज है, जो आपकी जो है पेंडिंग कर्माज है, ये जो कर्म आपने कर रखे हैं इन सभी का, या आप जो है आस्तिक नहीं है, नास्तिक हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, या आप किसी को अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो शनि देव आपके पास आ जाते हैं, आपकी राशि पे आ जाते हैं, या ढैया लेकर के, या साढ़े साती लेकर के, या महादशा लेकर के, या अंतरदशा लेकर के, और आपको दंडित करते हैं। और दंडित करते हैं तो आप जो है मार्ग पे आ जाते हैं, यानी सने सने धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बेटर, बहुत अच्छी स्थिति शनिदेव बनाएंगे। आपका प्रमोशन होगा, नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिलेगी, एमएलसी कंपनी से संबंधित भी आपको जॉब का ऑफर आएगा। इसके साथ साथ में आपका जो कर्म है वो बढ़ेगा, और आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो कार्य में प्रगति होगी, और जॉब में भी आपको आगे आप बढ़ेंगे, स्थान चेंज होगा आपका। इसके साथ साथ में आप यात्राएं भी करोगे, यानी छोटी मोटी यात्राएं आपकी होगी। और फिर दृष्टि कहाँ पर है शनिदेव की, यानी आपके सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस हमारा होता है परिवार का, सेकंड हाउस हमारा होता है मुख का। तो सबसे पहले विशेष ध्यान आपको रखना है कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वाणी ऐसी बोलनी है कि आप जो है आपके बसीभूत हों लोग, यानी आप एक बार अगर किसी से मिलते हैं तो वो व्यक्ति ये चाहे कि इस व्यक्ति से दोबारा मुलाकात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आप किसी से मिल रहे हैं और वो व्यक्ति ये सोचे कि इससे दोबारा मुलाकात ना हो। तो वाणी पर आपको विशेष संयम रखना है, विशेष ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति होगी। दांतों के विकार से बचना है, गले से ऊपर कोई भी दिक्कत, यानी आई साइड से, कान से संबंधित, दांतों से संबंधित इन विकारों से आपको बचना होगा, पेट से संबंधित विकारों से आपको बचना होगा, स्वस्थ शरीर अपना रखना होगा, योगा मेडिटेशन आपको जरूर करना होगा, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर से रिलेटिव आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो स्थान है दोस्तों, ये हमारे परिवार का भी होता है। तो पारिवारिक परिवार में आप ज़्यादा समय बिताओगे, और परिवार के लोगों की खुशी के लिए आप जो है आगे कदम भी उठाओगे, और अपने परिवार में जो है अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए उनके जो सदस्य हैं उन पे भी ध्यान दोगे, और अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए आगे कर्म भी करोगे। दोस्तों फिर दृष्टि है शनिदेव की, यानी पंचम भाव पर भी शनिदेव देख रहे हैं। पंचम भाव से रिलेटिव, यानी जो व्यक्ति पीएचडी करना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी करने के लिए बहुत सुंदर स्थिति है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। साथ साथ में जो है जिन लोगों की संतान नहीं है, संतान के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति बनती है, यानी संतान होगी आपकी, एक संतान है तो दूसरी संतान चाहते हैं वो भी बढ़िया। जिनकी संतान परिपूर्ण है, संतान कामयाब नहीं हो रही, उनके लिए भी बहुत सुंदर स्थिति बनती है। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर यदि देख दिया जाए तो प्यार प्रेम यानी लव लाइफ का भी ये क्षेत्र है। आपको अपनी लव लाइफ में विशेष आपको जो है शांत रहना होगा, यानी जिसके साथ आप लव लाइफ में हैं, यानी उस व्यक्ति के आपके प्रति जो सोच है वो अच्छी रहेगी, और आपकी जो उसके प्रति सोच है कहीं ना कहीं शक-शुबा रहेगा। तो आपको मतलब बैलेंस करके चलना है, तो आपकी जो लव लाइफ है वो भी लॉन्ग टर्म चलेगी, आगे अच्छी स्थिति आपकी लव लाइफ की होगी। तो आपको विशेष क्रोध की अधिकता से बचना है, मन को शांत रखना है, आगे बढ़ते रहना है, बहुत सुंदर स्थिति, बहुत गजब की स्थिति आपकी बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यही स्थान हमारे जो है सोच का भी होता है, और हमारे जो है मन को भ्रमित का भी होता है। आपको अपने मन को भ्रमित नहीं करना है। तो आपके लिए जो है विद्या, बुद्धि, संतान और हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत सुंदर रहेगा। साथ साथ में दोस्तों यानी वैवाहिक जीवन में शनिदेव जो है छठे भाव और सप्तम भाव के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो छठे भाव से यदि आपको ऋण कर्जा आपने लिया था, कर्जा उतरेगा, ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण होगा, शत्रु का भी बिना नाश होगा, और इसके साथ साथ में जो विकार आपको हो गए थे उनसे आपको बचना होगा। तो पेट विकार से विशेष बचें, नसों की प्रॉब्लम से बचें, थायराइड से बचें, शुगर से संबंधित प्रॉब्लम से बचें,
तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका पति पत्नी के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। वैवाहिक जीवन में भी आपको जो है अच्छा सुख मिलेगा और पार्टनर के लिए आप समर्पित रहेंगे, तो यहाँ की स्थिति भी बहुत सुंदर बनती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो स्थिति आपकी यहाँ पर जो है शनि की ढैया में आपके लिए बहुत सुंदर, आप जो है आगे कर्म करेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में जो है शुभ नहीं है, अशुभ भाव में स्थित है, किसी ऐसे ग्रह से दृष्टि है जिससे जो है शनिदेव अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं और शनिदेव की स्थिति कुंडली में सही नहीं है, तो उसके लिए आपको परामर्श लेना होगा कि आपकी कुंडली में यदि शनि कष्टी है तो उसके लिए उपाय क्या करना है। तो शनिदेव का उपाय आप जरूर करें। उपाय करने से आपके जीवन में जो है बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और आपके जीवन में जो है उत्थान होगा। जो व्यक्ति जो है पहले से परेशानी में चल रहे थे उनकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों उपाय क्या करना होगा आपको? उपाय के लिए आपको जो है शनिदेव की बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है। बृहस्पति की एक बीज मंत्र की माला का जाप जरूर करना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम स गुरवे नमः। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली करें। शनि के मंदिर में जाकर के तिल का तेल का दिवा जरूर जलाएं, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप जो है रत्न पहनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के, चाहे आप बृहस्पति का पुखराज या मंगल का मूंगा या फिर जो है राहु का गोमेद या फिर शनि का नीलम, कौन सा रत्न आपको सूट होता है वो आपको परामर्श लेके पता लगेगा। कौन सी उंगली में पहनना है, किस तरीके से पहनना है, कौन से बार को पहनना है, आपके घर का वास्तु कैसा है, वो परामर्श लेकर के आप जो है जरूर पता करें। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्या आपके जीवन में इस तरीके से है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।